हेलो सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट हो गया आपके लिए क्लास 9 का कॉम्बो रिवीजन सीरीज 8, जिसमें आज हम लोग करेंगे मैथ प्लस साइंस प्लस एसएसटी नेक्स्ट चैप्टर्स। कल जो चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे उसी के अब नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे। प्रिंस केसरी, वॉइस क्लियर आ रहा है? जल्दी से बताएंगे। प्रिंस केसरी, वॉइस क्लियर है? हाँ ठीक है, ठीक है, वॉइस क्लियर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज। आज की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग मैथ्स में क्या रिवाइज करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। साइंस में क्या रिवाइज करेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एसएसटी में क्या रिवाइज करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट्स। और ये जो है सिविक्स का लास्ट चैप्टर है। ये सिविक्स का लास्ट चैप्टर होगा। इकोनॉमिक्स खत्म हो गया है, सिविक्स भी खत्म। कल से स्टार्ट होगा जियोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 10-10 पे आज की सीरीज क्वाड्रिलेटरल एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चलिए आंसर बताना शुरू। जितने भी लोग आ गए हैं सबके लिए गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, सब कुछ ठीक है। आंसर्स पहले आने चाहिए, उसके बाद हेलो हाय करते रहेंगे। सेशन स्टार्ट हो जाए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक कुछ ही लोगों का आ रहा है। बी, अर्जुन बता रहे बी होगा। अभिषेक जायसवाल ट्रायंगल, प्रिंस दुबे भी, ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स इन द ट्रेपेजियम हैव, एक ट्रेपेजियम में कितने पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, एक या दो? एक या दो, 0, 1, 2 और 3। ट्रेपेजियम में कितने पैरेलल साइड होंगे? अर्जुन बता रहे 2, अभिषेक बता रहे 2। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ मेनी पेयर्स पूछा है, पेयर्स। ट्रेपेजियम में एक ही पेयर होते हैं पैरेलल साइड के। 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान नहीं दे रहे हैं क्वेश्चंस पे। ये अगर ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये नेमिंग कर दिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ये ई हो गया। तो ये साइड इसके पैरेलल होता है, तो एक ही पेयर ना हुआ, दो साइड पैरेलल है लेकिन पेयर एक है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे फिर आंसर्स बताएंगे, तभी जाके आपको इस सीरीज का एडवांटेज मिलेगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, चलिए बताइए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर क्या होता है? इक्वल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, नन ऑफ द अबव। जितने भी लोग लाइव हैं पहले वीडियो को लाइक करते चलेंगे, पढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सही करेंगे। एग्जैक्ट आंसर, जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होगा उसको सॉल्व किया जाएगा, जो डायरेक्ट आंसर बताने लायक है उसको डायरेक्ट बताएंगे। बिना टाइम बर्बाद किए हुए आंसर आप लोगों ने बता दिया है। ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। सभी को पता होगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। दूसरी चीज, अगर पैरेललोग्राम का फिगर है तो वो किसके सिमिलर होता है? रेक्टेंगल के, ये याद रखेंगे, ठीक है। और अगर स्क्वायर का फिगर बोलेगा तो वो किसके सिमिलर होगा? लगभग रोम्बस के, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है? पैरेललोग्राम लगभग सिमिलैरिटी किससे करेगा? रेक्टेंगल से। और स्क्वायर का लगभग सिमिलैरिटी किससे होगा? रोम्बस से। ये एकदम अच्छे से हम लोग याद रखेंगे, दिमाग में ये चीज होना चाहिए सभी लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। आ गया नेक्स्ट। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 90, 180, 270 की 360? कमेंट फास्ट एंड लाइक आवर वीडियोस। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे।
और उसके बाद आंसर तो बताना ही है, आंसर तो बताना ही है। अल्टीमेट गोल आज के या डेली के वीडियोस का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, मार्क्स ज्यादा लाएंगे और टाइम कम लगाएंगे। ठीक है, एरर गलती बिल्कुल कम करेंगे। ये तीन चीज ध्यान रखेंगे। जितना भी कॉम्बो रिवीजन सीरीज है उसका मेन मोटिव यही है, आंसर एक्यूरेट, टाइम कम, गलती बिल्कुल कम। चलिए आंसर आ गया है 360 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ, चलिए अभी हम बताएं आपको, अभी बताएं ये चीज और क्वेश्चन आ गया। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ व्हाट? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजियम। कमेंट फास्ट। जल्दी। ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए। बाकी जितने लोग लाइव हैं वो लोग आंसर बताएंगे जल्दी। सिर्फ लाइव रहना और चले जाने में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जितने लोग आना जाना कर रहे हैं, वीडियो पे आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे बढ़िया आप वीडियो मत देखें। ठीक है, आप जाके पहले गेम खेल लें, खाना खा लें, पानी पी लें, रेस्ट कर लें, तब आए। लेकिन आए तो कंटिन्यूअस पढ़े ताकि वो चीज आपको समझ में आए। आंसर आ रहा है पैरेललोग्राम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A quadrilateral with four sides of equal length is called, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, चारों साइड किसमें इक्वल होता है? तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होता है, रेक्टेंगल के सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, आपको ये पता होगा। ठीक है, ईशु कुमार ए बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, गलत। आशुतोष बता रहे हैं कि बी होगा, वो भी गलत। ठीक है, फिर यूसु कुमार बोल रहे हैं सी होगा। प्रदीप गुप्ता अभी भी बता रहे हैं कि बी होगा, ध्यान नहीं है आप लोगों का। इसीलिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस सॉल्व करने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, सी बिल्कुल सही आंसर है। चारों साइड रोम्बस या तो स्क्वायर में ही इक्वल होता है, स्क्वायर ऑप्शन नहीं है तो रोम्बस टिक करेंगे। नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री देन द एडजेसेंट एंगल, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है? पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस, इसका एक एंगल ये 120 है, तो इसका एडजेसेंट या तो ये होगा या तो ये होगा। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? अगल बगल के एंगल। 120 का एडजेसेंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता, ये इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल के सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज कितना होता है? आप लोग बताएंगे। 180 डिग्री पता है आप लोगों को, जिसमें से एक एडजेसेंट 120 है। अब P का एडजेसेंट मान लेते हैं कि Q है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। प्लस को उधर भेजेंगे, माइनस करेंगे, 60 डिग्री बिल्कुल सही आंसर आएगा। सभी लोगों का आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आ रहा है सभी लोगों का, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज, चलिए बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल का वैल्यूज दिया हुआ है, आपको फोर्थ एंगल पूछा है। जल्दी से बताएंगे कि फोर्थ एंगल क्या होगा। प्रिंस दुबे आंसर ये बता रहे हैं, बाकी लोग आंसर्स 90 डिग्री प्रिंस दुबे फिर बता रहे हैं। आशुतोष बता रहे हैं कि 120 आएगा। अर्जुन बता रहे हैं कि ए होगा। ईसु भी बता रहे हैं कि ए होगा। क्या होगा? चलिए, क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री, जिसमें से हमको तीन एंगल्स पता है, एक 75 है, एक और 75 है, एक और 90 है। फोर्थ एंगल लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू में दिखाएंगे 360 डिग्री, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 150। 150 और 90 कितना होता है? हाँ, 240। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120। डी बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, जितने लोग बता रहे हैं 90 डिग्री, वो ये गलत पढ़ लिए क्वेश्चन कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल लिखा है, पैरेललोग्राम नहीं लिखा है। आप सोचें कि 275 है तो अपोजिट 75 होगा, इधर से भी 75 होगा, बिल्कुल गलत चीज है ये। इसीलिए बोला जा रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल लिखा है, पैरेललोग्राम नहीं लिखा है। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एबीसीडी एक रोम्बस है सच दैट एसीबी 40 डिग्री है, एडीबी पूछा है। चलिए बताएं, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। फिगर ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर बताएंगे। डायरेक्ट आंसर कोई नहीं बताएगा इस क्वेश्चन का, कॉपी पे सॉल्व करें फिर आंसर बताएं, क्योंकि सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि आप डायरेक्ट बता सकते हैं, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये रोम्बस फिगर पर अगर सॉल्व ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से तो आंसर आ जाएगा। एबीसीडी रोम्बस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसको इधर मैच कर दिए, इसको इधर मैच कर दिया। आपको पता होगा कि रोम्बस यहाँ पर 90 डिग्री पे एंगल फॉर्म करते हैं, यहां एंगल हो गया ओ। अब दिया क्या है कि ए सी बी 40 है, ए सी बी ये एंगल आपको 40 दिया है। ओके, ये कितना है 90। पूछा क्या है ए डी बी कितना आएगा, ए डी और बी ये एंगल पूछा है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हमको कौन सा ट्रायंगल का वैल्यू पता है, ध्यान देंगे। ओ सी बी ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी बी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, एक 90 है, एक 40 है। इसके बारे में हमको पता नहीं है, इसको लेट कर लेंगे y। तो y इज इक्वल टू दिखाएंगे 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू आएगा 180 और माइनस में 130, y का वैल्यू आएगा 50 डिग्री। अब अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग क्या लेट कर लें, इसको लेट कर ले x, तो जो x है वो y के इक्वल होगा और वो 50 डिग्री आएगा। रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यही x इक्वल है ए डी बी के, तो आंसर होगा 50 डिग्री। जिनका भी 50 आ रहा है बिल्कुल सही है। कितने लोगों का 50 आ रहा है, प्रदीप गुप्ता जी अभी भी बता रहे हैं 40 डिग्री, कुछ लोग अभी भी 40 डिग्री पे ही अटके हुए हैं, बिल्कुल गलत बात। चलिए, जितने लोगों नहीं समझ पाए वो यहां से सॉल्यूशन देख के समझेंगे कि आंसर 50 क्यों आएगा। सॉल्यूशन देखें, कमेंट करें समझ में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। समझ गए सभी लोग? यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है शायद मैथ्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर आंसर बताएंगे। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सभी क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर ना बताएं और खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, ये नहीं कि इधर क्वेश्चन आ रहा है उधर से तुरंत दूसरे टैब में गूगल से खोल के आंसर बता दिए, तो यहां पर आप चीटिंग अपने साथ ही कर रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं। अभी चीटिंग कीजिएगा, फिर जब एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम्स में 9 क्लास के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप फिर उसमें गलत कीजिएगा। उससे बढ़िया है कि आप अभी गलत कर लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें और जल्दी से बताएं।
आंसर्स आ जाना चाहिए, अभी तक पढ़ लिए हैं आप लोग। गायत्री कुमारी बता रही हैं 2.5, ठीक है। आशुतोष जायसवाल बता रहे 3.5, ठीक है। फिर 3.5, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जानने के पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन कौन से थ्योरम से बनेगा, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी, यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है। नेमिंग कर दी है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। पी एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और आर किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स है, तो आप पढ़े होंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या पढ़े होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एमपीटी। कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स पे दो मिड पॉइंट बन रहे हैं, तो दोनों मिड पॉइंट से बना हुआ साइड ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा। इसी थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसी थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। आ गया सभी लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम समझ में? मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए सभी लोग? क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, अब जल्दी से बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम समझे कि नहीं। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसका स्टेटमेंट हम लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए ताकि इसी पेज पे इसका सॉल्यूशन भी निकल जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन बिल्कुल छोटे साइज में कन्वर्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी दिया है 3, ये 3 है। बी सी दिया है 4, ये 4 है। और सी ए दिया है 5, ये 5 है। इफ डी और ई मिड पॉइंट्स, अब डी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये मिड पॉइंट ए बी का और ई मिड पॉइंट है, एक मिनट, लाइन गलत ड्रॉ हो गया, तो लाइन गलत ड्रॉ हो गया तो सही करेंगे, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कौन है, इसका मिड पॉइंट है डी, सही। और ई मिड पॉइंट है बीसी का, मतलब यहां पर एक मिड पॉइंट आ रहा है ऐसा। ये फिगर है इस क्वेश्चन का। ये फिगर सभी लोग बनाए हैं? जल्दी से बताएंगे, ये फिगर सभी लोग बनाए हैं या नहीं? यस सर, ठीक है। बस अब फिगर बना लिए तो आंसर भी आ जाएगा। क्या पूछा है, डी ई, डी है कहां, ये पूछा है। तो अभी हम तुरंत बताएं कि अगर उस ट्रायंगल को पीछे वाले ट्रायंगल में देखें तो ट्रायंगल घुमा दिया है, मिड पॉइंट ये है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, मतलब बी ई पैरेलल टू, एक मिनट, बी ई नहीं, कौन है, डी ई पैरेलल टू ए सी, और जो डी ई है वो इक्वल टू भी होगा हाफ ऑफ ए सी। इसी थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसमें से हम लोगों को AC पता है। AC पता था कितना, 5, तो लिखेंगे 1/2 इंटू 5 और 5 का हाफ कर देंगे, तो 5 का हाफ कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 बिल्कुल सही आंसर है, सी। अब जितने लोगों का 3.5 आ रहा है वो आप लोग गलत बनाए हैं। 2.5 जिनका आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों का 2.5 आ रहा है वो अपना नाम फिर से कमेंट करेंगे। जितने लोगों का आंसर 2.5 आ रहा है जल्दी से अपना नेम कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, 2 लोग, 3 लोग, 3 लोग अभी सही बता रहे कि 2.5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरम आ गया सभी लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पहले थ्योरम समझ में आया कि नहीं, कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। तो अगर उसका स्टेटमेंट हम लोग समझे रहेंगे तो फिगर से इजीली से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? साइंस पे चला जाए। गुड नाइट सर, ईशु कुमार अभी गुड नाइट नहीं हुआ है, अभी साइंस भी इसी में चलेगा। साइंस स्टार्ट हो जाएगा बस तुरंत। ये रहा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का कौन सा चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, द एटोमिसिटी ऑफ, ये ऐसे लिखा हुआ है K2Cr2O7, ये क्वेश्चन है। K2Cr2O7 का एटोमिसिटी पूछा है, जल्दी से बताएंगे।
पढ़ने पे ध्यान देंगे, सोने जा रहा है वो बच्चा है कि क्या है उसको नहीं बताएंगे, ठीक है, सिर्फ पढ़ेंगे। आंसर बताएंगे इसका क्या आएगा। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी भी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कितने एटम्स हैं। तो पोटेशियम कितनी बार आया, 2 बार, क्रोमियम आया 2 बार, ऑक्सीजन आया 7 बार, सबको प्लस कर दिया, आ गया 11 बार। आंसर क्या होगा 11। तो जितने लोगों का 11 आ रहा है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा। CaO ऑप्शन आ रहा है, आशुतोष जायसवाल, अभिषेक जायसवाल, बाकी लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल गलत है। क्विक लाइम, क्वेश्चन में जब भी पूछेगा क्विक लाइम के बारे में, क्विक, इसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। और यही अगर पूछेगा स्लैग्ड लाइम के बारे में, इसके बारे में स्लैग्ड लाइम, तब फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, डिफरेंस समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द सिंबल ऑफ कैडमियम इज। जिसमें से कैडमियम का सिंबल बताना है आप लोगों को। सिंबल बताएंगे जल्दी से, सर क्या होगा, A B C या D, मतलब 1 2 3 की 4, CaCuCm की CD। ऑप्शन आ रहा है 4, ठीक है 4 बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये कैल्शियम है। ये क्या है, कॉपर है। ये कुछ नहीं है। ये क्या है, कैडमियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑल नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स आर। जितने भी नोबल गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन होते हैं, नोबल गैसेस, मतलब इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इनर्ट गैसेस या तो अनरिएक्टिव गैसेस। तो जो अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं, आप लोगों को बताना है कि वो क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक की बोथ। आंसर आ रहा है 4, फिर आ रहा है A, बाकी और कोई नहीं। डाइएटॉमिक गलत बात है, मोनोएटॉमिक होगा। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं सब मोनोएटॉमिक होते हैं। क्यों, जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों को मेटल बोला है, क्या बोला है, मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, और क्या है, इनर्ट गैसेस। तो जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो सिर्फ मोनोएटॉमिक होते हैं। जैसे सिंबल Ar, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या है, इनर्ट गैसेस। क्योंकि सब में देखिए एक ही बार आया है। कितनी बार आया है, एक ही बार। लेकिन जैसे O2 आ गया, Cl2 आ गया, H2 आ गया, ये 2 बार आया है, तो ये डाइएटॉमिक होता है। O3 आ गया, ट्राइएटॉमिक होता है। एसिड आ गया, ऑक्टाएटॉमिक होता है। लेकिन जितने नोबल गैसेस होते हैं उसमें यहां हमेशा 1 आता है, इसीलिए इसको मोनोएटॉमिक बोलते हैं। क्लियर है, बोथ एंड भी नहीं होगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अगर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है अमोनिया, तो इसमें नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है, जल्दी से बताएंगे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोग पढ़े होंगे, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। लास्ट में 5 है, मतलब नॉन मेटल है। वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 8 माइनस लास्ट नंबर, 8 माइनस 5 3, मतलब वैलेंसी 3 होगा। तो 2 बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। C2H5 और OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है, इथाइल अल्कोहल का। इसका मास पूछा है, जल्दी से आप लोग इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके बताएंगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का होता है 16। ये मास है सबका। आप बताएंगे इनका टोटल मास कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे। तो C2 मतलब क्या है, कार्बन आया 2 बार, हाइड्रोजन आया 5 बार, फिर ऑक्सीजन आया 1 बार, फिर हाइड्रोजन आया 1 बार।
तो 12 इंटू 2 24 प्लस 5 प्लस 16 और प्लस 1, इसको प्लस करेंगे 29 और इसको प्लस करेंगे 17, सबको प्लस कर देंगे 46। तो आंसर क्या आएगा 46 यू। ठीक है, यू पे टिक करेंगे हम लोग, ना कि जी पे टिक करेंगे। जब ग्राम एटॉमिक मास बोलता है तब वहां डी होगा, और जब मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तब यू होगा। ध्यान देंगे इस चीज पर। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ना कि ग्राम एटॉमिक मास, इसीलिए आंसर होगा ए, नॉट डी। क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर। कौन है भाई? अभिषेक जायसवाल। 3 आंसर आ रहा है, फिर 2 आंसर आ रहा है, फिर 2 आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू गिवन मास और बाय में मोलर मास आप पढ़े होंगे। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम। और यहाँ नाइट्रोजन का बात किया और एटम का, नाइट्रोजन एटम मतलब सिर्फ N होता है, और नाइट्रोजन गैस बोलता तो N2 होता। तो सिर्फ नाइट्रोजन का मास होता है 14, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 मोल्स। फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज, अच्छा एक्स का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कि 106 है। बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर मास 106 आएगा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा चारों ऑप्शंस को। चलिए बताइए जल्दी से सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। 1 2 3 की 4। कुछ लोग बता रहे हैं कि Na2CO3 आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं Na2CO3 को ही। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23 इंटू में 2 लिखेंगे, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। यहां पर आएगा 46, यहां आएगा 12 और यहां आएगा 48। तो 46 प्लस कितना आएगा? 60, प्लस कर देंगे 106। बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड जिनका जिनका भी है आया आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर? एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू बताना है। ये जितने भी ऑप्शन है ये पावर में है। ठीक है, लास्ट का जो नंबर है वो पावर में दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा इसका। प्रिंस दुबे सी बता रहे हैं, आशुतोष ए बता रहे हैं। चलिए सोच ले पहले। वो 10 का पावर -23 है, 10 का पावर 23 है, 10 का पावर -22 है और 10 का पावर +22 है। क्या आंसर आएगा? बी। गायत्री कुमारी बता रही बी आएगा, प्रिंस दुबे बी बता रहे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, साइंस का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। इसके बाद एसएसटी पे पहुंचेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना है आप लोगों को, जल्दी। आंसर आ रहा है ए। चलिए ठीक है,
सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaSC3 होगा। ध्यान देंगे, सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, मतलब जो डिटर्जेंट हम लोग घर में यूज करते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। बी वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। घर में हम लोग जो यूज करते हैं केक्स को फ्लफी बनाने के लिए, या इनो में जो होता है वो सारा चीज सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? साइंस खत्म हो गया, साइंस हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएसटी। एसएसटी स्टार्ट किया जाए, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे एसएसटी, तभी एसएसटी स्टार्ट होगा। जल्दी कमेंट करेंगे एसएसटी। एसएसटी आ गया कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। एसएसटी अब जल्दी बनाएंगे थोड़ा। डेमोक्रेटिक राइट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया इज रूल्ड बाय। सऊदी अरेबिया में जो रूल चलता है वो कौन सा है? डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, फेडरल गवर्नमेंट है कि मोनार्की है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सर आज भूगोल पढ़ाइए, भूगोल वाला कभी सिविक्स के बाद होगा। अभी इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, सिविक्स का ये लास्ट चैप्टर है, फिर कल से ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इसका आंसर बताएंगे जल्दी। कुछ लोग बता रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, कुछ लोग बता रहे हैं मोनार्की। क्या आंसर होगा? अरे सऊदी अरेबिया में फेडरल गवर्नमेंट कहां है? फेडरल गवर्नमेंट तो इंडिया में है, डिक्टेटरशिप नहीं, मोनार्की होगा, किंग रूल है अभी वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग सेलेक्ट्स द। किंग किसको सेलेक्ट कर सकता है? अगर किसी एरिया में मोनार्की है मतलब किंग रूल है, तो वो किसको सेलेक्ट कर सकता है? लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी को, कि सबको? तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। डी आ रहा है, पब्लिक को। पब्लिक कहां से आ गया भाई? डी, डी आंसर होगा, डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स डैश सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, राइट का डेफिनेशन बताना है, जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे, पढ़ेंगे और तुरंत आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। वीडियो को लाइक करते चलेंगे सभी लोग, जितने भी लोग लाइव है वीडियो को लाइक करते चलेंगे और आंसर बिल्कुल सही सही कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं कि सभी लोगों का बी होगा। स्क्रीन से हम हट जा रहे हैं इसीलिए ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ सकें। मैथ्स के क्वेश्चंस क्या थे कि कॉर्नर पे थे, लेकिन एसएसटी में स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, इसीलिए हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के आंसर जल्दी से बताएं। ऑप्शन आ रहा है ए, बिल्कुल सही है। राइट्स हम लोग को गारंटी करता है ताकि हम लोग के साथ अगर कोई भी गलती होता है तो हम लोग उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेन राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में मेन हम लोग को कौन से राइट्स मिले हैं? बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, लिबर्टी राइट्स की ह्यूमन राइट्स? तो हम लोगों को कौन से मिले हैं? जल्दी से बताएंगे, कमेंट हम देख रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। व्हाट राइट्स आर गिवन? फंडामेंटल राइट्स होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है, बी आ रहा है। गायत्री कुमारी, प्रिंस केसरी, अभिषेक जायसवाल, प्रदीप गुप्ता, सबका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। बताना है आपको फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं।
तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, तो हम लोग टिक कर देंगे जो नहीं होगा। तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि ये हम लोग के फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ठीक है, बी नहीं होगा बालक, फ्रीडम कैसे हो जाएगा। चलिए सी आंसर आ रहा है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का फाउंडेशन क्या होता है। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जिसमें जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं, पर्सन है, पब्लिक है, वो खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। ठीक है, लॉ के बेसिस पे पूरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चले। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आ रहा है किन्हीं लोगों का बी, किन्हीं लोगों का सी, फंडामेंटल राइट्स नहीं। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो रूल ऑफ लॉ होगा, सब कुछ लॉ के बेसिस पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के हिसाब से। अगर हम लोगों के साथ राइट्स में कोई एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जाके कोई केस कर सकते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में चेंजिंग लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में हम लोग को राइट टू इक्वालिटी मिला है। 14, 19, 21, 32। आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। सी आंसर आ रहा है 21। रोल नंबर 21 किनका किनका आ रहा है, बिल्कुल गलत है। प्रिंस दुबे भी सी बता रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे सब, फिर से पढ़ें सब। पढ़ लिए हैं, अभी आंसर आ रहा है सही। जब मतलब बोलेंगे फिर से आंसर, तब सही आंसर आएगा। ए बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इधर से, इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास। कौन से ईयर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था। 2002, 2005, 2010, 2014। शायद वाला बात नहीं बालक, अर्जुन बता रहे हैं अभी शायद, शायद नहीं, ऑप्शंस में शायद नहीं चलता है, आपको एग्जैक्ट आंसर बताना ही पड़ेगा। चलिए सेशन छोड़ के बहुत लोग गायब हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो लाइव है जल्दी से आंसर बताते चलेंगे ताकि सेशन एंड हो सके। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था। 2002, प्रिंस केसरी बिल्कुल गलत, 2005 होगा। आरटीआई एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन कब पास हुआ था, 2005 में। आपको ये लर्न होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से हटना होगा, पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसमें से कौन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्या आंसर होगा। ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग डी, कुछ लोग बी। चलिए देखते हैं। नॉट पूछा है, यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज तो है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं है। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी सारे पॉइंट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर में आते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर बता के सब लोग टोटल करते रहेंगे, टोटल कि कितना मार्क्स आया आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इसमें से कौन सा सोशल इनइक्वालिटी का फॉर्म नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, बताएं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ए बी सी या तो डी, क्या आंसर होगा। सी बताया जा रहा है एक लोगों के थ्रू, लिंग्विस्टिक डायवर्सिटी। चलिए देखते हैं।
तो सोशल इनइक्वालिटी बोला है, ठीक है, इनइक्वालिटी। तो सोशल इनइक्वालिटी इसमें से कौन नहीं फैलाएगा? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया अगर आप देखे होंगे तो इंडिया के सारे स्टेट्स लैंग्वेज बेसिस पे ही डिवाइडेड हैं, और लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड होने के बाद भी यहां पर इनइक्वालिटी नहीं है। इसीलिए आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी लोग आंसर बता दिए हैं, सेशन एंड हो चुका है। सब लोग पहले टोटल करते जाएंगे, टोटल करके बताएंगे कि मार्क्स कितना आया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज बालक, लैंग्वेज अभी बता तो रहे हैं वही चीज। इंडिया में जो भी स्टेट्स है वो लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइडेड है, और लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड होने के बाद भी यहाँ के कंट्री में कोई इनइक्वालिटी नहीं है स्टेट्स में। ठीक है, चलिए टोटल मार्क्स बताएंगे सब लोग। अभिषेक जायसवाल 25/30, नेक्स्ट। प्रिंस केसरी 22/30, नेक्स्ट। प्रिंस केसरी 22/30, बस 2 लोग, बाकी सारे लोग गायब। सिकंदर मतलब गायत्री कुमारी 26। अर्जुन टोटल मार्क्स करें 23। ठीक है कोई बात नहीं। और कोई है लाइव में? टोटल मार्क्स जल्दी से बताएं। नहीं, कोई नहीं है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे, और हम लोग बनाएंगे कॉम्बो रिवीजन सीरीज का टॉपिक। कॉम्बो रिवीजन सीरीज का टॉपिक कौन सा बनाएंगे? 9 नहीं 9 तो आज ही बना लिए हैं, 10 बनाएंगे अब कल। अभिषेक जायसवाल 27। ठीक है कोई बात नहीं। जिनका जो भी मार्क्स आ रहा है वेरी गुड। आप लोग इसी तरह बने रहिए चैनल पर और बनाते रहिए एमसीक्यूज, और एक्यूरेसी मेंटेन रखिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।